मेरा नाम नारायणनाथ कालबिलिया है। रात को एक वेदाराम कालबिलिया जो हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट था, उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरे को रात को फ़ोन कर दिया कि नारायण जी, हमारे पास शमशान भूमि तो है नहीं, यहाँ तो घर के अंदर ज़मीन भी नहीं, तो घर के अंदर समाधि देते हैं। हमारे क्या कि ज़्यादातर चोरी चुप के अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन पहले बाड़मेर के अंदर जो विवाद हुआ था, उसी प्रकार हमें जो ज़मीन सरकार ने दी थी, वो ज़मीन हमारे जो खतरा नंबर वगैरह होता है, हमने सोचा कि हमारे वहाँ ज़मीन के ऊपर अंतिम संस्कार, वहाँ भूमाफिया गाड़ी लेके आए कि आपको यहाँ अंतिम संस्कार किया नहीं जाएगा। इससे अच्छा तो हमने सोचा कि बॉडी को वहाँ लेके जाए, ट्रेन में डाल के मुख्यमंत्री आवास, इसी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद हमारे प्रशासन के अधिकारियों की वार्तालाप चलने के बाद लेटर जारी किया कि आपको यहाँ पे ज़मीन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आज यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही, तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक कोने के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कालबिलिया लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीती रही होगी। यहाँ पे प्रशासन भी सुन रहे हैं। देखो, कालबिलिया जात में अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, सब जीती जी ज़मीन मिले ना मिले, मरने के बाद 2 गज दफनाने के लिए आज़ाद भारत के अंदर, देश के अंदर नहीं है। आज बॉडी के लिए हमें 5-5, 6-6 घंटे तक संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो देखो समाज कितनी पीछे है। तो ये बताइए कि आपको जो अलॉटमेंट जहाँ ज़मीन हुई थी, तो वहाँ भूमाफिया की बात आप कर रहे हैं, तो आपने प्रशासन को कहा कि यहाँ लोग इस तरह से घूम रहे हैं, प्रशासन ने कुछ आपकी मदद नहीं की? सर, प्रशासन खुद इनसे मिली भगती है। प्रशासन चाह रहे कि भाई यहाँ से दूसरी जगह लेके जाओ। अब जहाँ से हमारी समाधियाँ 450 वन विभाग के अंदर समाधियाँ बनी हुई, ये ज़मीन हमारी थी, जो जोगियों की दड़ी से नाम से रिकॉर्ड है, लेकिन वन विभाग के खाते में वो चली गई है। हमें दुख हो रहा है कि साहब, हम कहाँ जाए, एक जगह से दूसरी जगह वैसे डेरे लेके भटकते थे। चाहे लवार जाति की बात करें, चाहे कालबिलिया, सांसी, बंजारा, ये जाति क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी आजीविका के लिए चला जाती, लेकिन आज इसकी बॉडी के लिए बड़ा दुख और शर्मनाक घटना है बाड़मेर के अंदर। पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ तो विधायक रविंद्र सिंह भाटी और मेवाराम जैन भी यहाँ पर पहुँचे थे, तब भी आपको आश्वासन दिया गया था और प्रशासन द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। पहले रविंद्र सिंह जी भाटी साहब ने पूरा भरोसा दिलाया था कि आपको ज़मीन दी जाएगी। उसके बाद 10 तारीख 31 महीने की 10 तारीख के 10वें महीने के अंदर लेटर जारी किया था कि आपको शमशान भूमि 15 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट हो जाए। उसी बात का 2 महीने हो गए, लेकिन आज भी वो ज़मीन को लेकर बड़ा दुख का हो रहा है। प्रशासन लॉलीपॉप देती है, गरीब लोग है कि इनको बस आते रहो जाते रहो, आइडिया घासते रहो। प्रशासन बिल्कुल कमज़ोर है बाड़मेर के अंदर। ये घटना उस दिन रात की हुई, दिन के अंदर ये चीज़ें हो रही है, ये दिनों दिन चीज़ें घटना बढ़ रही है। तो अब क्या बात हुई है प्रशासन से? अब प्रशासन ने क्या कहा है? अब फाइनल हो चुका है, आपको ज़मीन दी जाएगी? हमें प्रशासन ने आज पूरी तरीके से भरोसा दिया, लेटर जारी किया कि शाम के हम समाज के 5 लोगों के अंदर वो बैठेगी मीटिंग, उसके बाद हमें ज़मीन दी जाएगी। तो आज कहाँ ज़मीन दी जाएगी? यहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या फिर जो अलॉटमेंट आपको पहले से दिया हुआ है वहाँ? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्होंने 5 बीघा अलॉटमेंट कर रखी, उसी जगह ज़मीन दी जाएगी।